जय भीम। मैं लोक शाहीर संभाजी भगत महाराष्ट्र से हूँ। हम यहाँ एक प्रयास कर रहे हैं जो संविधान प्रचारक लोक चळवळ नाम से ये प्रयास है, और इस प्रयास को राज्य समन्वय गट जो है हमारा वो हमें नेतृत्व देता है। उसके द्वारा जो काम किया है उसका ब्यौरा मैं देना चाहता हूँ। जब ये कोविड का संकट हमारे देश में शुरू हुआ तो हमारे जो संविधान प्रचारक है वो गांव-गांव में और बम्बई के झुग्गी झोपड़ियों में काम करते हैं, जो डोर टू डोर जाके संविधान की जो मूल्य व्यवस्था है उन लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। और मानुषकीची शाळा मतलब इंसानियत की पाठशाला नाम का एक प्रयोग भी जारी है। अब ये सब जो काम करने वाले लोग हैं, जैसे ये संकट शुरू हुआ तो उनके फ़ोन आने शुरू हो गए और अनाज की कमतरता जो है, कमियां जो है वो ख़ास करके हमें मालूम पड़ी। तो हम लोगों ने नसरुद्दीन शाह और बाकी सारे जो संजना कपूर और ऐसे हमारे जो संविधान के इसमें हमको बहुत मदद करते हैं, ये जो लोग हैं रत्ना पाठक, तो इन्होंने और मैंने हम लोगों ने एक निवेदन निकाला और वो सब व्हाट्सएप पे और सोशल मीडिया पे वायरल किया। और हमको मालूम भी नहीं था कि हमको इतना इसका रिस्पांस मिलेगा, लेकिन मिशन मानुष की नाम का हमारा जो संस्था है उसको लोगों ने बहुत मदद की। और हम लोगों ने ये किया कि हमारे संविधान के प्रचारक जो लोग हैं वो जानते थे कि कौन भूखे लोग हैं, फिर उनकी लिस्ट करते थे और वहाँ के दुकानदार को जाके मिलते थे जिसके पास में ऑनलाइन पेमेंट की व्यवस्था है। फिर सारे लोगों को वहाँ लेके जाते थे और वो दुकानदार उनको हम पैसे भेजते थे और वो उनको मदद देता था, मतलब जो भी सामान है वो देता था। और उसके वीडियोज़ वगैरह सब बना के हम लोगों ने बहुत सिस्टमेटिक तरीके से ये काम शुरू किया। ये काम शुरू हुआ और कुछ दिन के बाद में लोग पैदल जाने शुरू हो गए। तो इसके पीछे जो है कि एक नियोजन नहीं होते हुए ये लॉकडाउन का कार्यक्रम मोदी जी ने डिक्लेयर किया और उसका इतना ख़राब असर हुआ कि लोग कुछ 21 दिन रहे, लेकिन उसके बाद में आहिस्ते आहिस्ते फिर बहुत बड़े पैमाने पे दूसरे लॉकडाउन के बाद में, तीसरे लॉकडाउन के बाद में तो बहुत ही सारा लोग जाना शुरू हुआ। तो हम लोग दूसरे लॉकडाउन जब हुआ तो हम लोगों ने वो चर्चा की और जो लोग जा रहे हैं उनको किस तरह से, एक तो वो जाना, पैदल जाना तो सबसे डेंजर है, तो लोगों को बहुत समझाने का प्रयास हमने किया कि भाई जाना है तो कुछ ना कुछ तो एक गाड़ी का या बाकी इसका मतलब प्रबंध करके आप निकल जाइए। तो उसके लिए एक हम लोगों ने हेल्पलाइन शुरू की, जिसमें हम लोगों ने करीबन ये 5 टीमें की। ये टीमें भी, उनका नाम भी हम लोगों ने रखा, टीम बंधुता, टीम प्रेम, टीम मैत्री, टीम करुणा, टीम सद्भावना। ये लोग क्या काम करते थे, तो जो लोग जा रहे हैं हम लोगों ने जो एक नंबर भेजे थे तो लोग व्हाट्सएप पे वगैरह नंबर देख के हमको फ़ोन करते थे। लेकिन शुरुआत में तो बहुत बड़े पैमाने पे फ़ोन आए, सुबह से लेके रात तक, देर रात तक ये मतलब ये टीमें काम करती रही। और इन लोगों का काम क्या था कि एक तो लोगों को जहाँ जाना है तो ई पास बनवा के देना। अब ये ई पास बनाते समय तो बहुत बड़ी मतलब तकलीफ हुई, क्योंकि एक तो गवर्नमेंट की सारी जो यंत्रणाएं हैं वो तो कोलैप्स है, तो बहुत कम लोग ही फ़ोन उठाते थे, या जो भी मिलता है तो उससे हम लोग फिर एक पत्रकारों की भी एक टीम हमारे साथ में काम कर रही है, जिनके उनका भी हम लोगों ने हेल्प लिया कि जो ऑफिसर लोग सुन नहीं रहे हैं तो जो पुलिस ऑफिसर्स है या बाकी ऑफिसर्स हैं उनके साथ में संबंध लगा के हम लोगों ने कई लोगों के लिए ई पास बनवाए। कुछ लोगों हमारा ये था कि पहले ई पास बनवाना, फिर गाड़ी का प्रबंध करके देना, और फिर उसके बाद में उस गांव में जाने के बाद में वहाँ का जो तहसीलदार है उसके साथ में, क्योंकि वहाँ भी जाने के बाद में लोगों को गाँव के अंदर लेना बहुत मुश्किल था, इसलिए हम लोग यहाँ से वो जो उधर के जो ऑफिसर्स है वहाँ उनके साथ में बात करते थे और उनको कहते थे कि ये बम्बई से आए, इनको आप लोग अंदर लेना चाहिए, क्वारंटाइन करो, जो भी है चेकिंग करो, वो सब कुछ करो, लेकिन उनको गांव के बाहर मत रखो। तो इस तरह से ये काम करीबन 15 दिन बहुत
बड़े पैमाने पे चला। अभी इसके जो फ़ोन है वो आहिस्ते आहिस्ते कम हो चुके हैं। ये करते समय एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस देश में पार्टीशन के बाद लोगों का जो इस तरीके का तकलीफ होना, मतलब जैसे लोग पाकिस्तान से यहाँ आए थे या पाकिस्तान में गए थे यहाँ से, तो जिस तरीके का तकलीफ था उससे कई गुना ज़्यादा तकलीफ इसमें लोग यहाँ से 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर तक चलते निकले। कोई लोग रास्ते में ही मर गए, कुछ लोगों को आसरा मिला। लेकिन ये जो हमारे इंडिया में हुआ है ये काफ़ी साल ये याद रहेगा लोगों को, मतलब उनके स्मृति में रहेगा कि इतने घिनौने तरीके से उनके ऊपर ये अत्याचार हुआ कि बम्बई से निकल के आदमी यूपी तक जाता है या बम्बई से निकलता है और हैदराबाद तक चल के जाता है। ये बहुत ही, मतलब कोई दूसरे किसी देश में ऐसा नहीं हुआ होगा। इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इकोनॉमिक्स की है कि बम्बई, पूना और जो भी है सिटीज़ जिसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुए हैं, तो वहाँ जो गांव के जो खेती के ऊपर अपना गुजारा नहीं कर सकते हैं, वो सारे लोग यहाँ बम्बई में आके बहुत ही ख़राब स्थिति में रह रहे थे। और जैसे ये कोविड का संकट आ गया और जब जान की बारी आ गई, जान जाने का धोखा शुरू हो गया, ये डेंजरस सिचुएशन खड़ी हो गई, इसके बाद में लोग जाना शुरू हो गए। मुझे लगता है कि एक तो ये इंडस्ट्रियल धोरण जो हमारा जो पॉलिसी है उसको सीधा करना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स को सीधा करना पड़ेगा। और दूसरा चीज़ है, जो भी मोदी सरकार ने प्राइवेटाइजेशन का जो चक्कर चलाया है और उससे लोगों को जो तकलीफ हुई है, तो ये कोविड के बाद में ये राष्ट्रीयकरण का जो बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के सारे कारखाने और ज़मीन को राष्ट्रीयकरण करो करके बोला था, ये की चीज़ जो है वो हम सारे मूवमेंट के लोग जो है उनको पहले प्रतल पे लाना पड़ेगा और सामने रखना पड़ेगा और एड्रेस करना पड़ेगा पूरे देश के सामने। तो ये तो हम लोग अभी इससे सीख गए हैं। ये जो काम है, ये काम करने वाले जो लोग हैं ये सब यंग लोग हैं, ये इसमें सारे युवक और युवतियां हैं। और ये लोग संविधान का प्रचार तो करते हैं, और जब हमने उनको बताया कि ये बंधुता का काम है और ये हमारा देश अभी संकट में है, तो सारे के सारे लोग, करीबन हमारे 300 जो संविधान प्रचारक है वो हमारे कांटेक्ट में हैं, और 900 संविधान प्रचारक हम लोगों ने देहातों में जो है वो हमारे पैरामीटर में आते हैं, तो हम लोग उनके द्वारा भी काम कर रहे हैं। तो ऐसे 900 हमारे जो कुल मिलाकर 900 संविधान प्रचारक ये काम करते हैं। ये किसी व्यक्ति या किसी जिसको बोलेंगे संगठन, तो संगठन हम यंत्रणा खड़ा करते हैं, लेकिन वो जो संगठन नाम का जैसा चीज़ है वैसे हम लोगों ने नहीं किया है। तो ये मूवमेंट है, ये मूवमेंट के हिसाब से काम चल रहा है। यहाँ से लोग ई पास लेकर जाते थे और वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ में हम बात करते थे, और जो लोगों को अपना घर मिलता था तो वो लोग भूल नहीं जाते थे। बहुत सारे लोगों ने फ़ोन करके हमको बहुत धन्यवाद दिया और कहा कि जो सरकार हमसे नाराज़ है, क्या है, जो सरकार ने काम नहीं किया है वो आप लोगों ने किया। तो हमने कहा भाई हम बाबा साहब के बच्चे हैं, जब संकट आता है तो बाबा साहब के बच्चे सामने आके वो मदद करते हैं, और ये कोई मदद नहीं है, ये इंसानियत का काम है, ये हमारे मूवमेंट का काम है, ये हमारी ड्यूटी है, इसलिए हम लोगों ने किया। तो हमारे जो बच्चे हैं इन लोगों को हज़ारों फ़ोन आए, हम लोग करीबन 30,000 लोगों तक पहुँचे हैं, मतलब 30,000 लोगों तक हमारा काम जो है वो पहुँचा। तो 1000 तक तो फ़ोन आ गए कि भाई हम लोग पहुँच गए और बहुत अच्छा हुआ। ये संकट के दरमियान जब हम लोगों ने आह्वान किया लोगों को कि हमको पहले तो हम किसी के पास से पैसा नहीं लेते थे, क्योंकि हमारे जो पूरे जो काम चलते थे वो लोगों से वस्तु लेके काम चलते थे, हम लोगों ने कभी किसी से पैसा नहीं लिया। लेकिन ये परिस्थिति ऐसी है कि इसमें भी हम लोग वस्तु क्या लेंगे, तो इसलिए हम लोगों ने आह्वान किया कि लोगों मिशन मानुषकी के नाम के ऊपर आप पैसा भेज सकते हैं। तो अमेरिका में अम्बेडकर एसोसिएशन है, ऐना करके है, तो उन्होंने हमको पैसा दिया, और मेरे दोस्त है बहुत सारे प्रदेश में या देश में अंदर, तो वो लोगों ने जो निवेदन जब देखा तो
पैसे भेजे, लेकिन ये तो एक 25,000 रुपया जैसा एक बड़ी अमाउंट वो वहाँ से आया, लेकिन ये पूरे पैसे जो है, ये पूरे पैसे 100-200 जो गूगल पेमेंट से लोगों ने व्हाट्सएप से ये किया, तो ये मतलब इसमें हम लोगों को ये इतना पैसा, तो इसमें हजारों लोग हैं। तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ इस वीडियो के दौरान कि भाई आपने 100 रुपया दिया है, 50 दिया है, लेकिन उसका पूरा हिसाब है वो हमारा जो प्रवीण करके हमारा जो अकाउंट दिखता है उन्होंने पूरा निकाला है। और 1 तारीख के दरमियान पहला तो एक रिपोर्ट आया है ये पैसा कैसा खर्चा किया है, और अभी दूसरा रिपोर्ट जो है वो 1 तारीख को आ जाएगा। धन्यवाद। जय भीम।